जिसके हाथ में अतीत की कलम है, उसी के पास भविष्य की दिशा भी होती है। जो वर्तमान पर काबिज है, वही इतिहास को अपनी मर्जी से लिखता है। मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि इतिहास केवल किताबों में लिखी अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीति का हथियार भी है, जिसका उपयोग कर किसी भी समाज का भविष्य खराब किया जा सकता है। भारत में इस राजनीति का सबसे बड़ा शिकार क्षत्रिय इतिहास रहा है। जेएनयू के रेक्टर और वामपंथी इतिहासकार हरबंस मुखिया ने बीबीसी के लेख में लिखा कि राजपूतों का योगदान बस इतना था कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व दिया। यह केवल एक ऐतिहासिक राय नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव है, ताकि क्षत्रियों की भूमिका को कमतर दिखाया जाए। क्षत्रिय समाज के लिए मुगल पूत जैसी अपमानजनक उपमाएं भी मुखिया के इसी नैरेटिव की उपज हैं। दूसरी ओर दक्षिणपंथी कथाकार क्षत्रिय इतिहास को केवल मुस्लिम शासकों के साथ युद्ध तक सीमित कर देते हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी की किताबों में पेशवाओं के 22 पन्ने और क्षत्रियों को सिर्फ 2 पन्ने मिलते हैं, तो ये लोग चुप रहते हैं। अक्सर ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर यह प्रचार किया जाता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के नीचे का वर्ण है और क्षत्रियों का कार्य केवल ब्राह्मणों की सेवा करना और लड़ना है। किंतु यह नैरेटिव ऐतिहासिक से ज्यादा राजनैतिक ही है। इसी षड्यंत्र के तहत क्षत्रिय इतिहास को युद्ध भूमि और राजमहलों तक सीमित कर दिया गया। आइए सच्चाई जानते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत की सबसे प्राचीन जीवित आध्यात्मिक परंपरा जैन धर्म है और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। भगवान ऋषभदेव अवध के इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे, जिनके वंशज आज भी कछवाहा और प्रतिहार राजपूत हैं। भगवान नेमिनाथ गिरनार के यदुवंशी क्षत्रिय थे, जिनका संबंध वर्तमान जादौन राजपूतों और भाटी जाडेजा चुड़ासमा राजपूत उन्हीं की परंपरा के माने जाते हैं। भगवान वर्धमान महावीर कुणग्राड़ा ग्राम बिहार के नाइक क्षत्रिय थे, जो वर्तमान के कौशिक राजपूत ही हैं, जिनका वर्तमान नाम कोशी नदी के प्राचीन संस्कृत नाम कौशिकी से ही पड़ा। भगवान महावीर की माता लिच्छवी क्षत्रिय थीं, जिनसे वैश्य राजपूतों की उत्पत्ति हुई। मुगल काल की शुरुआत तक क्षत्रिय व्यवस्था में जैन मुनियों और जैन बुद्धिजीवियों का प्रभाव ब्राह्मणों से कहीं अधिक था। अब चाहे कुवलय माला के लेखक आचार्य उद्योतन सूरी हों या कुमार पाल चरिता के लेखक आचार्य हेमरतन सूरी हों, राठौड़ अर्थात राष्ट्रकूट द्वारा अजंता एलोरा में बनाई गई जैन आकृतियां, आबू के परमार राजपूतों द्वारा बनाया गया दिलवाड़ा मंदिर, महाराणा कुंभा के समय बनाया गया रणकपुर जैन मंदिर या ग्वालियर के सिद्धांचल में महाराजा कीर्ति सिंह तोमर एवं महाराजा डोंगर सिंह तोमर द्वारा तीर्थंकरों की विशाल भव्य मूर्तियां, यह सभी मिडीवल क्षत्रियों का जैन धर्म में योगदान है। मारवाड़ में राठौड़ों का प्राचीनतम शिलालेख हथुंडी जैन मंदिर से मिला। यह शिलालेख 916 ईस्वी में हथुंडी के जैन राजा विदग्ध राठौड़ का है। आज भी कई जैन परिवार अपनी राजपूत उत्पत्ति पर जोर देते हैं, जैसे बछावत, पीपड़िया, ओसवाल, पोरवाल इत्यादि। आपका नाम हरिशंकर सिंह जी हैं, चंदेल राजपूत हैं और इन्होंने महावीर स्थान के लिए इनके परिवार ने 17 एकड़ जमीन जो है वो दान दिया है। अब आइए बौद्ध धर्म की ओर। भगवान बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, वे सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय थे। इसी कारण उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इतिहासकार थॉमस राइस डेविड्स ने लिखा है कि कपिलवस्तु और आसपास के इलाकों में आज भी गौतम राजपूत रहते हैं, इसलिए शाक्य क्षत्रियों को ही वर्तमान गौतम राजपूतों का पूर्वज माना जाता है। 1891 में श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु अनागरिका धर्मपाल ने महाबोधि आंदोलन शुरू किया। तब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर अरगल राज के गौतम राजपूत सरदार ने उन्हें समर्थन देते पत्र लिखा, जिसमें गौतम राजपूत राजा स्वयं को गर्व से शाक्य वंश का रिप्रेजेंटेटिव लिखते हैं। यह पत्र अनागरिका धर्मपाल ने महाबोधि एंड यूनाइटेड बुद्धिस्ट वर्ल्ड वॉल्यूम 39 में प्रकाशित किया। भगवा पिखत्तियो मयम पिखत्तिया, अर्थात भगवान भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। यह शब्द भगवान बुद्ध के अवशेष मौर्यों, शाक्य गौतम, मल्ल बिसेन, लिच्छवी बैस और कोलिया क्षत्रियों के थे। अक्सर मनुवादी ग्रंथों का हवाला देकर यह दुष्प्रचार किया जाता है कि क्षत्रिय और राजपूत अलग अलग हैं। क्षत्रिय को वैदिक वर्ण और राजपूत को जाति बताया जाता है, लेकिन श्रमण परंपरा इसका खंडन करती है।
पाली साहित्य में खत्तीय शब्द को वंश पहचान के रूप में प्रयोग किया गया है, न कि वर्ण के रूप में। और तो और राजपूत को खत्तीय के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया गया है। सूत निपट के सौंदर्य भारद्वाज सूक्त में राजपुत्र को क्षत्रिय के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसी तरह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का बुद्ध वंश और 5वीं सदी का कच्चायन व्याकरण राजपूतों को एक जाति समूह के रूप में स्पष्ट करते हैं। दीपवंश चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को भी राजपूत लिखता है, अर्थात राजपूत और खत्तीय एक ही हैं, और यही श्रमण साहित्य का स्पष्ट मत है। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा विस्तार दिया सम्राट अशोक मौर्य ने। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक स्तूप और विहार बनवाए। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा। अशोक के बाद कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन बैस एक ऐसे क्षत्रिय हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया और कुंभ मेले की शुरुआत की, जिसमें बुद्ध, शिव और सूर्य तीनों की पूजा होती थी। सम्राट हर्ष के समकालीन चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं सदी में राजस्थान के भीनमाल का वर्णन किया है कि भीनमाल की जनता बौद्ध थी और राजा क्षत्रिय। 625 ईस्वी के वसंतगढ़ शिलालेख से पता चलता है कि यह क्षत्रिय राजा वर्मलाता चावड़ा थे। सम्राट हर्षवर्धन बैस के समकालीन चित्तौड़ पर राजा चित्रांगद मौर्य का शासन था और नागाड़ाहार में मैत्रक वंशी राजा शिलादित्य गहलोत का। आज भी जहां मेवाड़ में गहलोत राजपूत होते हैं, वहीं निमाड़ और सौराष्ट्र में मौर्य राजपूत पाए जाते हैं। सम्राट गोविंद चंद्र गहरवार की रानी कुमार देवी बौद्ध धर्मी थीं। उन्होंने ही सारनाथ में बौद्ध विहार का जीर्णोद्धार करवाया था। गोविंद चंद्र के पोते सम्राट जयचंद्र के बोध गया शिलालेख से पता चलता है कि जयचंद्र ने बौद्ध भिक्षु श्री मित्र को अपना गुरु बनाया था। घोरी हमलावरों ने भी जयचंद्र की सेना में सफेद हाथी के महत्व का वर्णन किया। सफेद हाथियों का बौद्ध परंपरा में विशेष स्थान है। पाल साम्राज्य जो गौड़ क्षत्रियों ने स्थापित किया, वज्रयान परंपरा से गहराई से जुड़ा था। गौड़ राजपूतों की कुलदेवी कामाख्या वज्रयान देवी तारा का ही रूप हैं। बौद्ध धर्म और क्षत्रियों का संबंध केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। 2025 में करीब 65 साल बाद भगवान बुद्ध के अवशेष फिर से वैशाली पहुंचे। ये संभव हुआ रघुवंश प्रसाद सिंह राठौड़ के 2 दशक लंबे सड़क से संसद तक के संघर्ष से। इसी साल भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेषों को हांगकांग से वापस लाकर भारत में स्थापित किया गया। इस काम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका रही। मध्यकाल तक क्षत्रियों की पहचान जैन और बौद्ध परंपरा से हटकर धीरे धीरे शाक्त और नाथ संप्रदाय की ओर शिफ्ट हुई। किंतु यह ध्यान दीजिए कि दोनों शाक्त परंपरा और नाथ संप्रदाय की दार्शनिक जड़ें वज्रयान बौद्ध परंपरा में ही हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक योगी मच्छिंद्र नाथ थे, जिन्हें तिब्बती संस्कृति में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। उनके शिष्य गोरखनाथ ने भारत का पहला और इकलौता क्षत्रिय मठ गोरख मठ स्थापित किया। नाथ संप्रदाय की तरह ही मध्यकाल में क्षत्रियों द्वारा किए गए कई आध्यात्मिक मत भी श्रमण परंपरा से प्रभावित रहे। राजस्थान के पंचपीर गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बूजी सांखला, मेहाजी मांगलिया और पाबूजी राठौड़ इसी परंपरा के प्रतीक हैं। इनके अलावा रावल मल्लीनाथ जी राठौड़, दादा बछराज जी सोलंकी, गोलू देवता कत्यूरी, कंगनाथ देवता जैसे लोक देवता भी श्रमण शास्त्र परंपरा के मध्यकालीन ध्वजवाहक थे। राजस्थान में बिश्नोई धर्म की स्थापना भगवान जम्बेश्वर ने की थी, जो नागौर के पीपसर गांव के एक परमार राजपूत परिवार में जन्मे थे। राजा कान्हड़ देव ने जालौर किसान राजपूतों की 24 खापों को सिरवी नाम दिया, जिनके दीवान राव दुहड़ जी के वंशज राव माधव जी राठौड़ के परिवार से होते हैं। सतनामी संप्रदाय की नींव बाबा बीरभान ने रखी, जो नारनौल के जाटव परिवार में जन्मे, किंतु इसे अवध पूर्वांचल में फैलाने का कार्य करने वालों में राजपूत संत भी शामिल थे। बाराबंकी के कोटवा के बाबा जगजीवन दास और गाजीपुर के गुलाल साहिब जो बैस राजपूत थे। क्या आपको पता है कि चंदौली के एक रघुवंशी राजपूत परिवार में जन्मे संत कीनाराम बाबा ने अघोरी संप्रदाय की नींव रखी। इसी तरह पूर्वांचल के प्रतिहार वंश के नरौनी खाप में बाबा शिव नारायण हुए, जो निर्गुण भक्ति पर जोर देते थे। बाबा शिव नारायण के अनुयायी क्षत्रियों के अलावा जैसवार और कोयरी होते हैं। कहा जाता है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला भी उनके शिष्य थे। यानी क्षत्रिय इतिहास सिर्फ तलवार का इतिहास नहीं है, बल्कि दर्शन, आध्यात्म और समाज सुधार का भी इतिहास है। जैन धर्म के तीर्थंकरों से लेकर भगवान गौतम बुद्ध तक,
मौर्य और हर्ष जैसे सम्राटों से लेकर लोक देवताओं और संतों तक हर जगह क्षत्रिय परंपरा ने भारत की आध्यात्मिक धरा को आकार दिया है। जॉर्ज ऑरवेल ने चेतावनी दी थी, किसी समाज को हराना हो तो उसके इतिहास की स्मृति छीन लो, वो बिना लड़े ही हार जाएगा। और यही क्षत्रियों के साथ हुआ। तो आइए इतिहास को सही से जानिए ताकि अपनी पहचान को बचाया जा सके।